ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में सरकार के द्वारा खोदा गया मौत का गड्ढा, पिता के सामने तोड़ा 27 वर्षीय युवक ने दम। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर बेहद डरावनी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 से है, जहां पर रात्रि लगभग 12:15 बजे युवराज नामक 27 वर्षीय युवक की, जो पेशे से इंजीनियर था, सड़क किनारे चालू काम की वजह से जो बाजू में गड्ढा बना हुआ था उसमें उसकी गाड़ी चली जाती है। गाड़ी जाने का सबसे बड़ा कारण रहता है, ना तो वहाँ किसी प्रकार का कोई बैरिकेड होता है, ना ही लाइट लगी होती है, ना ही कोई सुरक्षा कर्मी होता है, ना ही गार्ड होता है वहाँ पर। हालांकि युवराज ने दम दिखाते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी की छत पर आकर बैठ गया और अपने पिता को फ़ोन किया। पिता मौके पर तो पहुँच गया, लेकिन दूर से सिर्फ और सिर्फ तमाशहीन बना रहा। 12:15 बजे लगभग पुलिस को फ़ोन किया गया, एनडीआरएफ को फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड की टीम को फ़ोन किया गया, लेकिन 5 मिनट का वादा करने वाले लोग लगभग 80 मिनट में पहुंचे, ऐसी जानकारी दी गई है। तब तक वो व्यक्ति उस पानी में समा चुका था। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसको बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाते समय डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये लापरवाही वहाँ के सरकार की, शासन प्रशासन की, और जो खोखले वादे लगातार करते रहते हैं उनकी है। सीएम रेखा गुप्ता लगातार जिस तरीके से आप उनके वीडियोस वायरल होते हैं देखते होंगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई कॉमेडियन बैठ गया हो कुर्सी पर। शर्म की बात है कि उस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में जो सुरक्षा होनी चाहिए थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिस वजह से इंजीनियर युवराज 27 वर्षीय की मौत हो जाती है। पिता के सामने यंग पुत्र की मौत हो जाना एक बड़ी दर्द भरी कहानी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वहाँ की शासन प्रशासन उन सभी के ऊपर वो कार्रवाई करेगी जो दोषी हैं, या फिर से एक बार फाइल और सवाल कागजों में दबकर अपना दम घोट देंगे। समझने वाली बात है कि देश में लगातार इस तरीके की वारदातें होती रहती हैं और देश के अंदर कभी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आती, ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आती, ना किसी पेपर पर ना न्यूज़ पर, कि गवर्नमेंट के द्वारा लापरवाही वजह से जिन लोगों की जान गई उस गवर्नमेंट के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई या फिर उसको हर्जाना भरना पड़ा। क्या गवर्नमेंट खुद इस तरीके की लापरवाहियों में संलिप्त रहती है? कल का ही एक मामला आपने देखा होगा, हाईवे नंबर 48 पर वापी वलसाड़ की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर एक काम चालू था। आपस में लगभग 5 गाड़ियां टकरा जाती हैं। गलती किसकी? क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था नहीं की गई कि दूर से ही लोगों को पता चले कि यहाँ पर काम चालू है। जब हाईवे पर इस तरीके से गलतियाँ होती हैं तो फिर एरिया में तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इन लापरवाहियों का भुगतान सिर्फ और सिर्फ हमेशा जनता को ही करना पड़ता है। शासन प्रशासन का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। टैक्स वसूलना, धमकी देना, लोगों को डराना, और जो माहौल आज के समय में आप देख रहे होंगे, एक 14 वर्षीय युवक ने, एक 14 वर्षीय बालक ने, युवक नहीं कहेंगे, जब सरकार से सवाल पूछा, जब भारत सरकार से सवाल पूछे तो उन सवालों के जवाब शायद भारत सरकार के पास नहीं थे। उस 14 वर्षीय युवक के ऊपर FIR कर दी गई। ना उसने कोई रेप किया था, ना उसने कोई मर्डर किया था, ना ही उसने किसी का धर्मांतरण किया था, ना ही धर्म के नाम पर उसने चंदा वसूला था, ना ही किसी बेटी बहन की आबरू लूटी थी। उसने अपने देश के हक के लिए, समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार से सवाल पूछे थे। इसी वजह से सरकार ने उसका मुंह बंद कर दिया और उस 14 वर्षीय नन्हे से बालक के ऊपर FIR कर दी।